बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिया 202 के लेक्चर नंबर 2 को। और इस लेक्चर में मौजूद जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मिड टर्म को लेके, उन सब को हम हाईलाइट करेंगे और साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसका मॉड्यूल जो 1 है, इसमें हमारे पास क्या है, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ वर्शिप, यानी कि इस्लाम में जो इबादत का तसव्वुर है, इसको लेकर चलेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो लफ़्ज़ इबादत है, लफ़्ज़ इबादत क्या है, अरबिक वर्ड से निकला है। अरबिक वर्ड कौन से अरबिक वर्ड से निकला है? अब्द से। अब्द जो होता है, अब्द का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, सर्वेंट का मीनिंग होता है, मीन के बंदा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, जो अब्द का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, सर्विट्यूड, यानी बंदगी करने वाला, ठीक है। अभी हम इसको अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखें, अब्द को अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो वहाँ पे इसका मीनिंग बनता है IZO, इनकसारी वाला बंदा, ठीक है। अगर हम इसके इस्लाहतन देखें, यानी कि अगर इस्तिलाही मानी इसका देखें, तो वर्शिप क्या होती है, वर्शिप इज़ अ नेम ऑफ सच एन एक्ट। वर्शिप जो होती है, इबादत जो होती है, एक ऐसे फेल का नेम है जो कि किसी को इज्जत देने के लिए, किसी की जो है ना वो ह्यूमिलिटी, किसी के लिए आजी इनकसारी देने के लिए जो क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर किसको इज्जत देने के लिए हम जो है ना वो इबादत करते हैं, वो है अल्लाह ताला, ठीक है। यहाँ पर आपने जो चीज़ याद करनी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये जो पहली 2 लाइन्स हैं, ठीक है। इसमें अब्द का मीनिंग क्या है, अब्द किस लफ़्ज़ से ड्राइव किया गया है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं याद करना, यहाँ पर एक आपने याद करना है कि इस्लाम में जो इबादत का तसव्वुर है वो किस तरह आया है। तो यहाँ पर हमारे पास आयत है, और इस आयत में हमारे इस्लाम में जो इबादत का तसव्वुर है, जो इस्लाम में 5 सतून आप कह सकते हो, वो 5 सतून जो है वो क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि इस्लाम जो है वो कितने बेसिक प्रिंसिपल्स पर मुश्तमिल है। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 बेसिक प्रिंसिपल्स पर मुश्तमिल है। सबसे भी जो पहला बिलीफ है, जो पहला सतून है इस्लाम का, वो क्या है, वो है कि हमें यकीन होना चाहिए कि हम किसकी इबादत करें, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें। और ये हमें यकीन हो, हम हमारा ये अकीदा हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो सतून है वो क्या है, वो है नमाज का, कि हमें नमाज पढ़नी चाहिए। थर्ड जो हमारे पास सतून है वो क्या है, वो ज़कात का, ज़कात देनी चाहिए। चौथा जो है वो है हज का, और पांचवा जो है वो है रमज़ान में रोज़े रखने का। ये 5 जो चीज़ें हैं ये आपको याद होनी चाहिए। ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स फेथ हैं जो कि इस्लाम में वर्शिप कह सकते हो, आपके इबादत का तसव्वुर जो है ना वो इन 5 पर मुश्तमिल है, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ से कुछ नहीं याद करना। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जस्ट ये चीज़ बताई गई है कि जो डिफरेंट जो मज़हब होते हैं उनमें इबादत के लिए डिफरेंट चीज़ों को मंसूब कर लिया जाता है। लाइक अगर हम ईसाइयों की बात करें तो वो चर्चेज़ में अपनी इबादत करते हैं, सिख जो है वो गुरुद्वारे में इबादत करते हैं, इसी तरह हिंदू जो है वो अपने मंदिरों में इबादत करते हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए पूरी अर्थ को, पूरी ज़मीन को क्या कर दिया गया है, इबादतगाह करार कर दिया गया है, ठीक है, करार दे दिया गया है। सेम इसी तरह हमारे जो 5 दीन के सतून हैं, ठीक है, नमाज, ज़कात, हज, ठीक है, इनके अलावा भी इबादत हैं जो कि इबादत में शामिल होती हैं, जैसा कि सच बोलना, ठीक है, कस्बे जो हलाल रिज़्क कमाना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, ये सारी इबादत में आती हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम इसी तरह सेकंड पैराग्राफ की बात करें, यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है वो द कंसेप्ट ऑफ मोनास्टिज्म, यानी कि जो रबानियत थी। रबानियत क्या होती है कि कुछ मज़हब में, जैसा कि बुद्धिज़्म जो है, उनमें क्या होता है कि वो इख्तियार कर लेते हैं, क्या आप ऐसा कह सकते हो कि वो दूर दराज जंगलों में हर चीज़ छोड़ छाड़ के वहाँ निकल जाते हैं जहाँ कोई भी उनको देखने वाला, सुनने वाला ना हो, वो अकेले हों, वहाँ पे वो अपनी क्या करते हैं, इबादत करते हैं। लेकिन इस्लाम में इस चीज़ को सख्ती से मना किया गया है। रबानियत इस्लाम में इख्तियार नहीं कर सकते आप। यहाँ पर हमारे पास थर्ड नंबर पे एक पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ भी सिंपल एक वाक़या बयान किया गया है, और इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर
2 है और मॉड्यूल नंबर 2 है नमाज। नमाज का जो लफ्ज़ है ये एक पर्सियन वर्ड है। पर्सियन मीन क्या होता है कि फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब बनता है टू बो, यानी कि झुकना। ये एक इम्पोर्टेंट क्विज़ है और ये क्वेश्चन भी बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। उसी की तरह अगर हम नमाज को अरबिक वर्ड में देखें, अरबिक लैंग्वेज में देखें, तो नमाज को हम क्या बोलते हैं? सलात बोलते हैं, ठीक है। और सलात का मतलब क्या होता है? टू प्रे, यानी कि दुआ करना। इसी तरह सलात का जो लफ्ज़ है ये दोनों कुरान हदीस दोनों में यूज़ किया गया है एज एट, जैसा कि यहाँ पे है सलात का लफ्ज़, ठीक है। अब ये जो पहली 2 लाइंस मैंने हाईलाइट कर दिए हैं ये आपने लाजमी याद करनी है। इसमें आपका एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेयर, यानी कि नमाज की अहमियत क्या है। ये एक 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसकी अहमियत आप किस तरह लिखोगे? तो सिंपल, यहाँ पर मैंने जो इसके पॉइंट जो है ना वो हाईलाइट कर दिए हैं। पहला पॉइंट इसका क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ द सलात, ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉइंट है कम्प्रिहेंसिव वर्शिप। इसी तरह तीसरा पॉइंट है द प्लुरलिटी ऑफ एम्फेसिस। इनको हम पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं, साथ में मैं आपने जस्ट ये पॉइंट वहाँ पर लिख देने हैं और आपका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेयर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है हमारे पास कि जो हमारी नमाज है, ठीक है, ये इस्लाम का एक रुकन है। आप कह सकते हो कि इस्लाम का दूसरा रुकन है, दूसरा सतून है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। पहला इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है ऑब्लिगेशन ऑफ सलात, यानी कि सलात क्या है? फ़र्ज़, नमाज है, फ़र्ज़ है, ठीक है। हर हालत में फ़र्ज़ है। और ये कब फ़र्ज़ हुई थी? ये फ़र्ज़ हुई थी जब आप वसल्लम मिराज पर गए थे, ऑन द ओकेजन ऑफ असेंशन, ठीक है। मिराज के मौके पर फ़र्ज़ हुई थी, ठीक है। अब अल्लाह ताला की तरफ से है और इसमें कोई भी इसको मिस करने की नहीं दी गई। हर हालत में हर मुसलमान पर, मर्द व औरत पर जो इसके टाइम है उस पे इसको अदा करना फ़र्ज़ करार दे दिया गया है, ठीक है। अब ये चीज़ आपने करनी। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है? कम्प्रिहेंसिव वर्शिप, ऐसी इबादत जो कि जामिउल इबादत है। मतलब कि ये एक ऐसी इबादत है जिसमें दूसरी तमाम इबादत शामिल होती है। दूसरी कौन सी इबादत? जिसमें अल्लाह का ज़िक्र है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना कुरान मजीद की तिलावत इसमें शामिल है, क़याम करना, सजदा करना, तकबीर करना, ठीक है, दुआ करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये एक ऐसी इबादत है जो कि जामिउल इबादत है, ठीक है। सिंपल आपने मेन पॉइंट अगर आप याद कर लेते हो तो आप वही लिख दो तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल थर्ड पॉइंट हमारे पास है द प्लुरलिटी ऑफ एम्फेसिस, यानी कि सबसे ज़्यादा ताकीद की गई। ये एक ऐसा इस्लाम का रुकन है, ये एक ऐसा इस्लाम का रुकन है जिसमें अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा बार जो है ना वो ताकीद की है। 700 से ज़्यादा बार जो है कुरान मजीद में है और 100 ऑफ टाइम्स जो है ना वो हदीस में है। कई सैकड़ों दफ़ा हदीस में भी इसकी अहमियत जो है ना वो बयान की गई है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे इस्लाम जो हमारे पास नमाज की इंपॉर्टेंस में वो ये है कि इस्लाम और काफर में जो फ़र्क है वो नमाज है। जिस चीज़ को कुरान मजीद में सॉरी आप वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया था कि दिस डिफरेंस बिटवीन वर्शिप एंड डिसबिलीव इज अबंडेंट ऑफ प्रेयर, यानी कि जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है काफिर और मुसलमान में, बंदे और काफिर में जो फ़र्क है वो क्या है? वो नमाज को तुरक करना है। अगर नमाज को तुरक किया तो वो काफिर है, ठीक है। सिंपल सा फ़र्क आप वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था। उसके बाद हमारे पास द प्रेयर इज ऑब्लिगेटरी इन ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो नमाज है वो हर हालत में फ़र्ज़ है। दूसरी जो इबादत हैं वो कुछ कुछ चीज़ों में उनकी गुंजाइश है, कुछ चीज़ों को आप छोड़ सकते हो, जैसा कि ज़कात और हज जो है ना वो जस्ट जिनके पास पैसा है, जो मालदार बंदे हैं वो अदा करेंगे, ठीक है। इसी तरह रोज़ा जो है वो जो ऐसे लोग जो सफ़र कर रहे हैं या बीमार हैं उन पर फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह लेकिन जो ये इबादत है, जो नमाज है, ये हर बंदे पर, हर मुसलमान पर जो फ़र्ज़ है हर हालत में। जिसका को इस चीज़ को भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक जो नमाज है मुसलमानों पर मुकर्ररा औकात में फ़र्ज़ कर दी गई है, ठीक है। यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल रही है। उसके अलावा हमारे पास आप वसल्लम की आखिरी नसीहत है नमाज को लेके, जो कि आप वसल्लम ने लास्ट मौके पे हदीस मुबारक इरशाद फरमाई। और ये जो हदीस है इसमें आप देख सकते हो साफ बताया गया है कि प्रेयर एंड केयर फॉर योर स्लेव्स, यानी कि नमाज और अपने गुलामों का ख्याल करो, ठीक है। तो इससे भी हमारे पास जो नमाज की इंपॉर्टेंस है वो वाज़िया होती है। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है द फर्स्ट अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी कि आखिरत के दिन सबसे पहला जो अकाउंट, जो हिसाब लिया जाएगा वो कौन से है? वो कौन सी इबादत का है?
सबसे पहला जो हिसाब लिया जाएगा वो नमाज का है, जैसे कि इसको भी हदीस मुबारक आप वसल्लम की कि वो ऑन द डे ऑफ द रिजर्क्शन यानी कि हशर के दिन आप कह सकते हो, क़यामत के दिन जो है ना वो क्या है, सबसे पहले जो हिसाब लिया जाएगा वो नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर वो सही होगी तो बंदा जो है ना वो जन्नत में जाएगा, नहीं होगी तो वो जहन्नम में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द वन हु डज नॉट से द प्रे विल गो टू हेल, यानी कि वो बंदा जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो सीधा जहन्नम में जाएगा। इस चीज़ को कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया गया, सूरतुल मुदस्सर में है कि व्हाट वाज ब्रॉट यू इनटू हेल, यानी कि जो जहन्नम वाले थे उनसे पूछा गया कि तुमको यहाँ जहन्नम में किसने डाला, तो वो कहते हैं कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। तो यहाँ से भी आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है। उसके बाद हमारे पास है निगलिजेंस इन द प्रेयर आकाश टू डिक्लाइन, यानी कि जो कौमें थी जिन्होंने नमाज को तुरक किया, उनका जो जवाल का सबब बना वो नमाज का तुर्क तल्लक ही था जो उनके जवाल का सबब बना। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर इरशाद फरमा दिया गया है कुरान मजीद में, सूरत मरियम में भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपने करनी है, मेन पॉइंट आपने करने हैं, इससे आपके जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर है, जो इंपॉर्टेंस ऑफ नमाज है वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है बेनिफिट्स एंड इफेक्ट ऑफ प्रेयर्स, यानी कि नमाज के असरात व फ़ायदे क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का कि जो नमाज है उसके फ़ायदे लिख दें। तो सिंपल कुछ चीज़ें हैं, आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट आपने क्या करना है, नोट डाउन करनी कि कैसे लिखनी। फर्स्ट जो थिंग आपने लिखनी है वो ये है कुछ यूँ इस तरह के, प्रेयर इज़ अ फूड फॉर ह्यूमन सोल, यानी कि जो इंसानी रूह है उसके लिए क्या है, गज़ा है, और जो हमारा दिल है उसके लिए क्या है, इत्मीनान है, सुकून का ज़रिया है। ठीक है, बहुत सारे ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे पास प्रेयर्स के, नमाज के। यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें क्या होता है, द प्रेयर इज़ अ ग्रेट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग अल्लाह हेल्प, यानी कि अल्लाह ताला की जो हेल्प है वो हमें मिलती है अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं। और इसी चीज़ को कुरान मजीद में यूँ इरशाद फरमाया गया है, यहाँ पर इसका मफ़हूम मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि अगर तुम नमाज़ पढ़ते हो तो आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी कि अगर तुम नमाज़ पढ़ने वाले हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपने याद करनी है इतनी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे वो है द परफॉर्मेंस ऑफ 5 पेयर्स प्रोटेक्ट पर्सन फ्रॉम बैड डीड्स एंड साइंस, यानी कि ऐसा बंदा जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, ठीक है, उसको नमाज क्या करती है, उसको नमाज बुरे और बेहयाई के कामों से रोकती है। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया कुरान मजीद में कि जो नमाज है वो क्या करती है, श्योरली प्रेयर्स प्रोहिबिट्स इंडेंसी एंड इम्पिटी, यानी कि नमाज क्या करती है, बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है बंदे को। ठीक है, ये 2 बड़े फ़ायदे हो गए। उसके बाद अगर हम थर्ड फ़ायदा देखें तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि नमाज जो होती है वो क्या इंसान को पंक्चुअल बना देती है, यानी कि वक्त का पाबंद बना देती है। हर टाइम 5 वक्त नमाज को वक्त पर अदा करना इंसान को क्या कर देता है, वक्त की पाबंदी सिखा देता है। तो उसके दूसरे जो लाइफ के मसाइल होते हैं, उसकी लाइफ के दूसरे तमाम मसाइल, उनमें भी पाबंदी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है यहाँ पर वो है प्रेयर्स आल्सो टीच अस इक्वलिटी, यानी कि प्रेयर की वजह से क्या होती है, इक्वलिटी आती है, मसावात आती है, यकजहती आती है, यानी कि वहाँ पे जब मुसल्ले पर सब खड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें रिच भी है, पुअर भी है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कोई उनमें डिफरेंस नहीं होता, वो एक ही लाइन में सब खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये एक मसावात का ज़रिया भी है। नमाज से क्या होता है, हमें मसावात मिलती है कि कोई ऊंचा नीचा बड़ा छोटा बंदा नहीं है, सब एक जैसे हैं और सब एक ही इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो नमाज का एक और फ़ायदा वो ये है कि नमाज की वजह से मुस्लिम्स के अंदर जो है ना वो भाईचारा और अख़ुवत का जो जज्बा होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं ये इम्पोर्टेंट, मतलब कि आप कह सकते हो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये लिख दो तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वो पूरा हो जाएगा और आपने इन चीज़ों को याद कर लेना है। ठीक है, इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, आप कोशिश किया करें, साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करें फॉर फ्यूचर यूज़। ना भी लिया करें तो इशू नहीं है, आपको बाद में भी वीडियोस मिल जाएंगी, ऐसे ही आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो वीडियो आज की भी काफ़ी लंबी होगी, इसको यहीं पे जो है ना वो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो आगे रह गए हैं हमारे पास लेक्चर नंबर 2 के मॉड्यूल 3 से आगे, तो इंशाल्लाह वो भी आपको वीडियो जल्द मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी सब्सक्राइब किया करें चैनल को, और एक छोटा सा लाइक भी कर दी करें, ताकि मुझे भी थोड़ी इंस्पायरेशन मिले और मैं भी थोड़े जल्दी ज़्यादा वीडियोस अच्छी बनाने की कोशिश करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।